एक जंगल में एक शेरा नाम का शेर रहता था, जो काफी कुशल और सबसे क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपनी टीम के साथ उसने अनगिनत भैंसों, हिरणों व अन्य जानवरों का शिकार किया था। उसकी ताकत और क्रूरता के सामने जंगल के सभी प्राणी थर-थर कांपते थे, जिसका परिणाम स्वरूप अब उसे अपनी काबिलियत और ताकत पर घमंड होने लगा था। एक बार उसने अपनी टीम के साथी से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उस पर सबसे पहला हक मेरा होगा। मेरे खाने के बाद ही बचा कुचा तुम सब आपस में बांट लेना। अपनी टीम के एक सदस्य शेरा के मुंह से ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर सभी अचंभित थे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग शेर ने शेरा से कहा, तुम होश में तो हो? तुम्हें आज अचानक क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शेरा बोला, मैं बिल्कुल होश में हूँ। क्या तुम सब ये नहीं जानते कि हम जितने भी शिकार करते हैं उनमें से मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। मैं ही तो हूँ जिसकी वजह से हम इतने शिकार कर पाते हैं। इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है और अब सभी को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था, इसलिए अगले दिन एक सभा बुलाई गई, जिसका उद्देश्य था शेरा को समझाना। टीम के सभी सदस्यों ने शेरा से कहा, हम मानते हैं कि तुम एक श्रेष्ठ कुशल शिकारी हो, लेकिन क्या ये बात भी उतनी ही सच है कि बाकी सदस्य भी अपनी जान लगा देते हैं? इसलिए हम इस बात के लिए सहमत नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना चाहिए। शेरा इस बात को सुन गुस्से में अपने ही घमंड में चूर होकर बोला, तुम सबकी मति मारी गई है जो मेरी बात को मानने से इनकार कर रहे हो। अगर ऐसी ही बात है तो आज से मैं अकेला ही शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर खुद अपने लिए शिकार करना। जब भूखे मरोगे तब मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। और ऐसे कहते हुए घमंडी शेरा सभा छोड़कर चला गया। कुछ ही समय बाद जब शेरा को जोरों की भूख लगी तो वो शिकार करने गया। वो भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर वो देखकर हैरान रह गया कि जो भैंसें उसे देखकर कांपने लगती थी, आज उसके सामने आने पर जरा भी नहीं घबराए। उल्टा एकजुट होकर उसे मार मार कर दूर तक खदेड़ दिया। भैंसों से पिटने के बाद उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ। और वह हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहाँ तक इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। हिरन भी उसके हाथ नहीं आई। अब शेरा को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना टीम के सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वो टीम वर्क के महत्व को अच्छे से समझ चुका था। वो निराश बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसके यानी कि उसके टीम के खौफ से कांपने लगा।